हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ जैसे कि हमने 2026 के स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस बार हमारे JNK में जो 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब इन यूनिवर्सिटी से बहुत सारी टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस आपको इस साल देखने को मिलेगी। और कंटिन्यूसली हमने देखा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से ऑलरेडी बहुत सारी टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस आउट हुई है। एंड विद इन फ्यू डेज़ पहले हमने डिस्कस की थी कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट्स आउट हुए थे। अब यहाँ पे एक और जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बेटा आउट हुई है। 105 टोटल नॉन टीचिंग पोस्ट्स की जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुई है। अब ये हम आपके साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है एंड यहाँ पे अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन आपकी कैसी होगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली अच्छे से समझ में आए। नाउ अब पहले ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पोस्ट्स की जो सैलरी है वो लेवल 4 की रहेगी, दैट इज 25,500 टू 81,100 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। अब ये जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे ये डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे ये वाली नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से आउट हुई है। एंड जो पहली वाली नोटिफिकेशन थी वो श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड से आउट हुई है, ये यूनिवर्सिटी से आउट हुई है। अब यहाँ पे जस्ट आपको इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। एंड साथ साथ जूनियर लीगल असिस्टेंट का पोस्ट है, 56,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यहाँ पे आपको 1 जुलाई को 10 AM पे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू होगा, वेन्यू आप देख सकते हैं। एंड जूनियर लीगल असिस्टेंट का जो इंटरव्यू है वो 8 जुलाई को यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अप्लाई हमें कैसे करना है। नाउ अब अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आप पहले एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ साथ यहाँ पे आपके पास 6 मंथ्स की कंप्यूटर सर्टिफिकेट होनी चाहिए एंड 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अपनी बायोडाटा एक प्लान पेपर पे लिखनी है। देन 10th ऑनवर्ड्स आपके पास जो भी डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको एंड साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अगर है उनको सेल्फ अटेस्ट करना है एंड इस प्लेन पेपर एप्लीकेशन के साथ आपको अटैच करने हैं। देन यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड वैलिड ID प्रूफ आपको अपने पास रखना है। देन इसके बाद जब आप यहाँ पे 1 जुलाई को यहाँ पे इंटरव्यू देने जाओगे, वेन्यू यहाँ पे ये है, देन उसी टाइम पे आपको 10 AM से पहले यहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाएंगे। देन यहाँ पे आपका सिंपली इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा एंड यहाँ पे आपको देन रिक्रूट किया जाएगा। नाउ बेटा अब यहाँ पे जो दूसरी जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से यहाँ पे आउट हुई है। अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट्स आउट हुए। यहाँ पे असिस्टेंट कोच के पोस्ट्स आउट हुए, साथ साथ यहाँ पे प्रोग्रामर के पोस्ट्स आउट हुए, साथ साथ यहाँ पे जूनियर सैनिटेशन सुपरवाइजर के पोस्ट्स हैं जिसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन रहेगी। इस तरह से जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन रहेगी। साथ साथ आपके पास कंप्यूटर की सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पे सेल्स एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट्स यहाँ पे आउट हुई है, साथ साथ स्टोर कीपर के पोस्ट्स भी आउट हुए हैं, सीनियर रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट्स आउट हुए हैं, सीनियर इलेक्ट्रिशियन के पोस्ट्स आउट हुए हैं, शेफ के पोस्ट्स आउट हुए हैं। एंड सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल 4 की रहेगी, 25,500 टू 81,100 पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। एंड यहाँ पे आप क्वालिफिकेशंस भी देख सकते हैं एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स भी। अब यहाँ पे कुकिंग असिस्टेंट के पोस्ट्स आउट हुए हैं, टोटल 10 पोस्ट्स हैं। सेल्स एंड सर्विस असिस्टेंट के पोस्ट्स भी आउट हुए हैं, टोटल 10 पोस्ट्स हैं। इन्फोर्समेंट एंड सिक्योरिटी गार्ड के भी पोस्ट्स आउट हुए हैं, यहाँ पे टोटल 30 पोस्ट्स है। अब यहाँ पे 200 रुपीज़ आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो यहाँ पे रहेगा। ना अब यहाँ पे अगर हम बात करें एज लिमिट की तो अगर आप 18 टू 40 के एज ग्रुप पे लाइक कर रहे हैं बेटा तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई आपको कैसे करना है इसके लिए सिंपली आपको
जो इस बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.maavaishnodevi.org, तो इस वेबसाइट पे आपको आना है। देन वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पे फिल करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको जो डीडी है वो भी आपको 200 रुपीज़ की बनानी है। देन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एंड इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं। देन यहाँ पे डीडी भी आपको अटैच करने हैं। देन यहाँ पे आप बाई पोस्ट सबमिट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। अब यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं कि 7 जुलाई जो है, 7 जुलाई यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। एंड इसके बाद यहाँ पे आपका या तो रिटन एग्जाम होगा या यहाँ पे इंटरव्यू होगा एंड यहाँ पे देन आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एंड आपको यहाँ पे जब आप सिलेक्ट होंगे देन आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। सो ये दो नॉन टीचिंग जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस थी। एक यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से आउट हुई थी एंड दूसरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आउट हुई है, जो हमने अभी डिस्कस किया। नाउ अब अगर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की इन पोस्ट्स में अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, हमने पहले ही कहा कि आपको एप्लीकेशन एक प्लान पेपर पे अपने कंप्लीट बायोडाटा लिखनी है। देन जो 10th ऑनवर्ड्स आपकी डिग्रीज है वो अटैच रखनी है एंड जिस दिन आपका यहाँ पे इंटरव्यू है, जैसे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का 1 जुलाई को है, देन जूनियर लीगल असिस्टेंट का 8 जुलाई को है, तो उसी दिन आपको अपने साथ ये जो बायोडाटा है जो आपने प्लान पेपर पे लिखी है वो आपको अपने साथ कैरी करना है। तो उसी दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी। देन यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा एंड उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा इन पोस्ट्स के लिए। सो अब ये थी दो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस, एक श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से आउट हुई थी एंड दूसरी यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से यहाँ पे आउट हुई है। अब आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी है तो आप उसको भी अवेयर कीजिए सो दैट वो ये फॉर्म टाइम पे यहाँ पे फिल करे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।